और राजस्थान में भी हमें मौका देते हैं तो हम शुरू से ही काम चालू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम काम करने के लिए जा रहे हैं विधानसभा में। यदि पिलानी विधानसभा की जनता मुझे मौका देती है तो पिलानी की जनता का मैं सेवक बन के काम करूंगा, घर घर जाके उनकी समस्याओं का निराधान करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा जनता से वादा है। स्थानीय विधायक थे, उनके ऊपर मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। विधायकों का ये काम नहीं है, उनका काम है जनता की सेवा करना। हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं अभी 100 मतलब 200 में से 100 सीटों पे आप विधायक प्रत्याशी उतारे गए। हमें मौका मिला तो आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, ऐसे कोई काम नहीं हो। फ्री बिजली देंगे, जैसे दिल्ली में दे रहे हैं वो, और पंजाब में भी दे रहे हैं, वैसे जीरो बिल आएगा, कोई सरचार्ज नहीं आएगा। तो जैसे अभी काम करती नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार आई, अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर किसानों की फसल खराब हो गई थी। भगवत मान सरकार ने ऐलान किया था कि 15 अगस्त का झंडा जब फहराऊंगा जब यहाँ के किसानों को आर्थिक मुआवजा दे दिया जाएगा। और देखो, हम आप पिलानी के नाम से हमारा फेसबुक चैनल है, और उसके माध्यम से हम व्हाट्सएप से भी लोगों को बताते हैं, और गाँव में जा रहे हैं तो लोग अच्छा खूब लाइक कर रहे हैं। सब इशारा ने जिला न्यूज उजनू पे तारा स्वागत है, और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं पिलानी, और पिलानी विधानसभा के जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन 3 तारीख को कर दिया है। आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी जिनका नाम राजेंद्र जी मावर जी हमारे पास बैठे हैं, इनके पास हम आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनकी पार्टी का क्या विजन है, किन मुद्दों को लेके ये पिलानी विधानसभा में उतरे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहला तो साहब राम राम नमस्कार। पहला तो साहब यह बताओ जहाँ तारो जहाँ की कितना दिन हो तमें जहाँ पार्टी हो जुड़ रहा हो, कितना बैकग्राउंड जहाँ राजनीति के बारे में थोड़ा सो लोग आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे आंदोलन से ही, उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन था, उसमें हम जुड़ गए थे, और उसके बाद में पार्टी का गठन हो गया था। जब से ही हम पार्टी के सदस्य हैं। आप जब से आम आदमी पार्टी बनी है तभी से आप उनके सदस्य हो। तो अभी जैसे आप यहाँ से पिलानी विधानसभा से आप प्रत्याशी उतारे गए हो, आपको टिकट दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो राजेंद्र मावर जी, आप हमें ये बताइए, अगर आप यहाँ से पिलानी विधानसभा से आप अगर विधायक बनते हो तो आपके किन किन मेन मुद्दे रहेंगे जिन पे आप सबसे पहले आप काम करना चाहोगे? देखो, पिलानी विधानसभा के गांव-गांव में मैंने घूम के देखा है, सबसे पहले यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उस पर निजात, यदि पिलानी की जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी, मैं पानी पे काम करूंगा। पीने का नहर का पानी पूरी विधानसभा में आएगा, ये मेरा जनता से वादा है, ये बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा हम स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, जो मूलभूत सुविधा है उन पे हमारी पार्टी अच्छा काम करती है। हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में हम वो काम कर रहे हैं, वो काम हम राजस्थान में भी करेंगे। अगर आप विधायक बनते हो और आपकी पार्टी से जैसे आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो जैसे दिल्ली में जितनी ऐसी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं केजरीवाल जी ने, बहुत सारी सुविधाएं पंजाब में, और वहाँ भी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, इतनी सारी जो चीज़ें हैं एक साथ जो लोगों को मुहैया करवाई है। अगर आप यहाँ से विधायक के तौर पे बनते हो, विधायक अगर आम आदमी पार्टी से आप प्रत्याशी बनाए गए हो, तो आप भी अपना विज़न यहीं, मतलब सब जो विज़न है आप सारे यहीं उतारोगे आप जी अपने? देखो, सबसे पहले बिजली की है। यदि राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम 300 यूनिट प्रति मंथ बिजली फ्री देंगे। 2 महीने में बिजली का बिल आएगा, 600 यूनिट बिजली फ्री होगी, और 24 घंटे बिजली देंगे, बिगर पावर कट बिजली देंगे। ये हमारा घोषणा पत्र में भी है। उसके अलावा शिक्षा है, शिक्षा की गारंटी देते हैं, शिक्षा वर्ल्ड क्लास शिक्षा होगी। जैसे दिल्ली और पंजाब में जो हमारी जो मॉडर्न शिक्षा है, जो विदेशी कल्चर पे हमने वहाँ शिक्षा लागू की है, वो हम यहाँ भी लागू करेंगे राजस्थान में। उसके अलावा है स्वास्थ्य की गारंटी है, मोहल्ला क्लिनिक है, जो बड़ी बड़ी जांचें हैं। आज एक गरीब आदमी के यदि कोई बड़ा लाइलाज बीमारी हो जाती है तो वो असंभव बात होती है उसको इलाज कराना। आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे हर जगह। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जैसे सीटी स्कैन है, MRI है, सोनोग्राफी, ऐसी जो जांच है जो हमें बड़े अस्पतालों में मिलती है, हम वो मोहल्ला में देंगे। मोहल्ले के अंदर ये सारी व्यवस्था होगी, MBBS डॉक्टर होगा, नर्सें होंगी, सभी प्रकार की जांच फ्री होगी, और दवाई वगैरह सब हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा रोजगार की गारंटी है। देखो, सबसे राजस्थान में देखो, बेरोजगार जो बच्चे पढ़ रहे हैं और रेज हो रहे हैं, शिक्षा पूरी ले ली, उनको नौकरी मिल नहीं रही। आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम रोजगार पे भी अच्छा काम करेंगे, उनको गारंटी से रोजगार देंगे, ये हमारा वादा है। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग की गारंटी है, कर्मचारी वर्ग की हम अच्छी उनको, जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, जो टीचर हैं, जैसे टीचर को चुनाव का काम दे दिया, तो हमारी सरकार आएगी तो हमें ऐसा काम नहीं, टीचर को उनका काम है सिर्फ पढ़ाना, तो वो पढ़ाएंगे, जिनको जो काम है वो काम दिया जाएगा। तो जैसे अभी सर यहाँ पे राजस्थान में गहलोत सरकार है, और गहलोत सरकार में
जब से गहलोत सरकार बनी है, अब पिछली 5 वर्षों में इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, जितनी भी सारी जो भर्तियां वो रद्द हो गई, किसी का पेपर दोबारा से हुआ, किसी का पेपर लीक हो गया। तो युवा जो 5 साल बेचारे राजस्थान में जितनी भी भर्तियां निकली हैं राजस्थान की तरफ से, युवा जो है अपनी 5 साल गोवा बैठे हैं और उनकी जो एज है वो एज भी बड़ी हो गई है, वो अब भर्ती देखने लायक नहीं है। तो इस मामले में सर आप इस मामले में यदि राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो हम उम्र के में उसमें उसके लिहाज उसको बढ़ाएंगे और बच्चों को रोजगार देंगे। हमारी ये प्रायोरिटी, हम गारंटी दे रहे हैं, बच्चों को रोजगार देंगे। सरकार की मंशा अच्छी होती है तो रोजगार उपलब्ध है। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, रोजगार मिलेंगे। तो जैसे सर अभी गहलोत सरकार ने अभी 4.5 साल जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो एक साथ लोगों के बीच में लाके रख दी हैं। तो आपको क्या लगता है ये पूरा चुनावी जुमला है या फिर वो सच में ऐसी योजनाएं अगर उनको चलानी होती तो शायद वो जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उनकी सरकार आई थी तो शायद 6 महीने में 2-4 महीने बाद जब सरकार बनते वो अपनी चला सकते थे। तो उन्होंने इतने 4.5 साल कार्यकाल होने के बाद जब उन्होंने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं तो लोगों को मतलब अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए, अपनी चुनावी जो कुर्सी है वो बचाने के लिए, तो आप इस मामले में क्या बोलते हैं? देखो, गहलोत जी ने चुनावियों में के अंदर जो अभी लॉलीपॉप दिया है, यानी सरकार बनी थी उस समय उनको काम चालू करना चाहिए था। अब वो 4.5 साल बाद में ये घोषणाएं कर रहे हैं 6 महीने के लिए, तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ ओनली वोट लेना चाहते हैं। हमारी पंजाब में सरकार बनी थी, हमने पंजाब की जनता से वादा किया था, वो वादा हमें सरकार बनते ही चालू कर दिया, यानी सरकार बनते ही वो काम चालू कर दिया हमने। अब 1.5 साल हमारी पंजाब में सरकार बनी हुई है और जो चुनावी घोषणा पत्र था वो कंप्लीट 80% हमने कंप्लीट कर दिया। और राजस्थान में भी हमें मौका देते हैं तो हम शुरू से ही काम चालू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम काम करने के लिए जा रहे हैं विधानसभा में। यदि पिलानी विधानसभा की जनता मुझे मौका देती है तो पिलानी की जनता का मैं सेवक बन के काम करूंगा, घर घर जाके उनकी समस्याओं का निराधान करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा जनता से वादा है। सर जैसे आप आम आदमी पार्टी की तरफ से आप विधायक बन जाते हो, लोग आप पे विश्वास जताते हैं और आप विधायक यहाँ से पिलानी विधानसभा से बनते हो, तो क्या आप धरातल से जुड़ के काम करोगे या फिर जो और बीजेपी और कांग्रेस अदर पार्टियां जिनके विधायक बने बैठे हैं, पहले बने हैं, जो विधायक बन जाते हैं, जो प्रत्याशी भी होते हैं विधायक, तो उनसे मिलने के लिए भी शायद काफ़ी विनयी विधायक होते हैं, उनसे मिलना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उनसे मिलने के लिए तो काम तो बहुत दूर की बात होती है, उनसे काम की क्या आशा की जाए। तो आपसे आप अगर विधायक बनते तो आपका क्या रवैया रहेगा काम करने का लोगों के बीच में? सर यदि पिलानी विधानसभा की क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है तो मैं गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके उनसे पूछूंगा आपकी क्या समस्या है। हम जनता दरबार लगाएंगे विधानसभा के अंदर, हर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, वार्ड में, और उनकी समस्याओं का मेरा मतलब तुरंत प्रभाव से निराधान करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है उनकी तरह हम धरातल पे काम करेंगे। तो सर जैसे अभी कांग्रेस और जो बीजेपी है राजस्थान में जो अपना दावा ठोक रहे हैं, तो आप उनके बारे में आप अपने क्या विचार रखना चाहोगे? अपना विजन जो है लोगों के अपने बीच में रखा कि शिक्षा है, पानी की समस्या, सारे विजन आपने रखे हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जिससे लोग उनको छोड़ के उन दोनों पार्टियों से आपके पास आएँ। ऐसा क्या चीज़ है कि जो आपके पास आए, आप उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे वहाँ के विधायक हैं, वो एक हमारे केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, एक ग्रुप बना रखा है जो हमारे दिल्ली के अंदर 62 विधायक हैं। उनके सुबह से शाम तक वो क्या काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में, उस ग्रुप में उनको डालना पड़ता है और फिर उसके ऊपर 24 घंटे में वहाँ की सरकार काम करती है, यानी 24 घंटे में वो काम हो जाना चाहिए। यदि पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे मौका देती है तो मैं सेवक बन के काम करूंगा, उनका घर घर जाके काम करूंगा, कोई प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा। रही बात विधायकों की, जो अभी हमारे स्थानीय विधायक थे उनके ऊपर मैं गाँव में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि उन्होंने इतना पैसा खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। विधायकों का ये काम नहीं है, उनका काम है जनता की सेवा करना। मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा। कहीं भी मेरी विधानसभा के अंदर कोई पुलिस है, कचेड़ी है, कहीं भी कोई पैसे मांगता है, मैं उसको ये ऐसा काम नहीं करने दूंगा। मेरा मतलब हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे पिलानी की जनता को, और यहाँ बाहर आ जाएगी पिलानी विधानसभा क्षेत्र में। देखो सबसे पहले हमारी ये विजन है, हम सीसी कैमरे से जोड़ेंगे विधानसभा को, कोई भी अपराध नहीं होगा हर गांव को, हर पंचायत को। उसके अलावा जो समस्याएं हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। तो इन पे हमारी पार्टी 2 स्टेटों में काम कर रही है, वही काम हम राजस्थान में करेंगे। और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के जा रही है। ये दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ भी चमत्कार होने वाला है, क्योंकि पिलानी विधानसभा की जनता भी उभी हुई है दोनों पार्टियों से। वो कहते हैं कभी ये आते हैं, कभी वो आते हैं, मिल बांट के काम करते हैं, मिल बांट के पैसा खाते हैं। यदि हमें मौका मिला तो हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और जिन विधायकों ने यहाँ भ्रष्टाचार किया उनकी जांच करवाएंगे और उनको जेल डालेंगे।
तो सर जैसे अभी राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तरफ से कितने विधायक मैदान में उतारे हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं अभी 100 मतलब 200 में से 100 सीटों पे लड़ पे रहे हैं। आप विधायक प्रत्याशी उतारे गए हैं आम आदमी पार्टी के। तो जैसे अभी सर काफ़ी मतलब समस्याएं हैं लोगों के, बिजली जो अभी है जो थोड़ी सी फ्री करी है 200 यूनिट फ्री करके, लोगों का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीछे से भी ज़्यादा आ रहा है। और दूसरों की क्यों बात करूं, मैं मेरी खुद की बात करता हूं, हमेशा 1000-1500 आता है, अब की बार वही बिल 4300 रुपये आया है। और जबकि कोई गर्मी नहीं है, अब तो सर्दी का सा टाइम आ गया है तो फैन चलते हैं, फैन भी बंद हो गए अब तो उस आधार पे जैसे अभी उन्होंने मतलब फ्री का नाम लेके और लोगों से ऐसे लूट मचा रखी, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? वो सरकार क्या है कि अन्य सरचार्ज के नाम से जनता से लूट को शॉर्ट कर रही है। वो तो एक हमें ये बता रहे हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता का बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है। और दूसरा मैं ये बताता हूँ, बिजली के अंदर राजस्थान आत्मनिर्भर स्टेट है। हम 2 इकाइयों से बिजली बनाते हैं यहाँ, सूरतगढ़ इकाई और कोटा थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा पश्चिम राजस्थान में सौर ऊर्जा के बहुत बड़े प्लांट हैं। यानी हम आत्मनिर्भर है, बिजली बनाते हैं और महंगी बेचते हैं, फिर भी यहाँ का बिजली बोर्ड घाटे में है। हमें मौका मिला तो आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, ऐसे कोई काम नहीं होगा, फ्री बिजली देंगे, जैसे दिल्ली में दे रहे हैं वो और पंजाब में भी दे रहे हैं, वैसे 0 बिल आएगा, कोई सरचार्ज नहीं आएगा। तो जैसे अभी जो ट्यूबवेल का जो बिल है, ट्यूबवेल जो लाइट है ट्यूबवेल वाली, तो बीच में मतलब ट्रिप बहुत करती है पहले तो मतलब, तो ऐसा मतलब उस पर क्या कहना है कि वो आप लाइट है जो सुचारू रूप से जितने भी घंटे देनी है 6 या 7, तो उस पर आप पूरे घंटे दोगे सर? राजस्थान के अंदर हमारी सरकार आती है तो हम बिजली देंगे 10-12 घंटे पर किसानों को बिजली देंगे, वो भी दिन में देंगे, कोई उसमें कटिंग वगैरह नहीं होगी। और हमारी सरकार आती है तो दिल्ली में हम वो काम कर रहे हैं, बिजली 24 घंटे देंगे, जैसे घरेलू बिजली वो 24 घंटे दे रहे हैं, और कुओं की बिजली है जो कृषि में काम लेने वाली उसको हम 12 घंटे बिजली देंगे। यदि बिजली कंपनी वो फ्री देंगे, बिजली कंपनी यदि बिजली काटती है 1 घंटे तो 1 घंटे का उनको आर्थिक मुआवजा उपभोक्ता को देना पड़ेगा। ये हमारा दिल्ली में भी चल रहा है और हम यहाँ भी करेंगे। अभी राजस्थान में सर पीछे ओलावृष्टि हुई थी और उसमें ओलावृष्टि में ये हुआ था कि जो पटवारियों ने मौका मुआयना भी किया, वो करके भी लेके गए और ये भी बोला गया कि इतने पैसे, इतने हेक्टर के इतने पैसे मिलेंगे, जो अभी तक लोगों को नहीं मिला है। और जब गहलोत सरकार बनने से पहले राहुल गांधी यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन मतलब 10 दिन, जब 10 दिन गिनोगे 10 दिन तो उसके अंदर अंदर किसानों का जो सारा कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। जो अभी तक किसानों का जो कर्जा माफ़ नहीं किया गया, ओलावृष्टि के जो पैसे थे वो भी अभी तक लोगों के नहीं आए हैं सर। देखो, कांग्रेस बीजेपी लोगों से झूठे वादे करती है, झूठे वादे करती है, काम करती नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार आई, अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर किसानों की फसल खराब हो गई थी। भगवत मान सरकार ने ऐलान किया था कि 15 अगस्त का झंडा जब फहराऊंगा जब यहाँ के किसानों को आर्थिक मुआवजा दे दिया जाएगा। और वहाँ की सरकार, भगवत मान सरकार ने पंजाब में 10 अगस्त तक को पूरा कंप्लीट किसानों को मुआवजा दे दिया। उसके बाद में 15 अगस्त को हमने झंडा फहराया। और किसानों की यदि फसल खराब होती है तो हमारी सरकार 50,000 रुपए का आर्थिक मुआवजा देती है, प्रति एकड़ 50,000 रुपए। हमें मौका मिलता है तो हम अच्छा काम करेंगे, बाकी इन लोगों के चक्रों में आना नहीं है। कांग्रेस बीजेपी लोगों को गुमराह करती है, सिर्फ ये गुमराह करके वोट लेती हैं। कभी ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। मैं पिलानी विधानसभा की जनता से आग्रह करता हूं, अब की बार आप विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, हम आपका सहयोग बन के काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और अगली बार मैं आपको ये कहूंगा, मैंने काम किया तो मुझे वोट दे देना, अन्यथा मेरे किक मारो। मैं आपके काम करके दिखाऊंगा। दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री चुनाव के समय बोलता है कि मैंने काम किया तो मुझे वोट दे दो, अन्यथा रहने दो। तो हम काम करने के लिए बड़े, आम आदमी पार्टी काम करने के लिए बनी है, जनहित के अच्छे काम करेंगे। यहाँ की जनता ने हमें मौका दिया तो यहाँ भी हम अच्छा काम करेंगे। तो जैसे अभी आप विधायक प्रत्याशी के तौर पे यहाँ से चुने गए हो, जैसे उनको आपको टिकट दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, विधायक प्रत्याशी के तौर पे आप यहाँ से आपको टिकट दिया गया है, तो अभी जैसे आप लोगों से कैसे जुड़ाव करेंगे, लोगों से घर घर तक कैसे, जैसे अभी आपने कोई बना लिया क्या अपना जो ब्यौरा है जो वो पूरा बढ़ा लिया जी हमने, तो वो थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। देखो, मैंने विधानसभा के गांव-गांव में से जा रहे हैं, हर गांव में जाके लोगों से मिल रहे हैं। उनको जैसे हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, इनके ऊपर स्वास्थ्य अच्छा देंगे, ये सभी चीज़ों का मॉडल हम जनता को बता रहे हैं और जनता को भा भी रहा है। यानी पिलानी विधानसभा जनता ये कह रही है इन चोरों से हमें मुक्ति दिलाओ, और हमारा नाम लेते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे आम आदमी पार्टी आ गई, अब की बार तो हम केजरीवाल जी को वोट देंगे। तो जैसे अभी आपने मीटिंग, अपनी जो मीटिंग है, जो गांव की जो मीटिंग है, उसका अपना ब्यौरा बना लिया, कौन से गांव में कब जाना है, तो उसके बारे में अगर आपको 1-2 दिन का ब्यौरा अगर देना हो तो सर आप बता। सर जी, हम गांव-गांव जा रहे हैं। अभी हमारा कल का प्रोग्राम है प्रॉपर चिड़ावा शहर,
प्रॉपर चिड़ावा के 40 वार्ड हैं वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा उस साइड में नूनिया गोल्डा है, बख्तारपुरा है, लामा गोल्डा है, खुडाना है, इकतारपुरा है, बुडाना है, इन गाँव में हमारी खुडानियाँ हैं, इन गाँव में हम। तो आपकी मीटिंग जो है वो उनके देखने के लिए लोगों को मतलब किस आप अपने कोई ऐसा कोई फेसबुक पेज वगैरह ऐसा कोई है जो जिस पे आप लोग आपको ये देख सकें कि किस तारीख को कौन से गांव में आपकी मीटिंग है, जिससे आप देखो हम आप पिलानी के नाम से हमारा फेसबुक चैनल है और उसके माध्यम से हम व्हाट्सएप से भी लोगों को बताते हैं और गांव में जा रहे हैं तो लोग अच्छा खूब लाइक कर रहे हैं। और बाकी देखो उन पार्टियों की तरह हमारे पास वो तो है नहीं, लेकिन हम गांव-गांव से हर आदमी के हर अंतिम छोर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी से पर्सनली मिल रहे हैं और करीब करीब हमने पूरा कर लिया है और जो बाकी है उसको कंप्लीट 5-10 दिन में हम पूरा कर लेंगे। चलो धन्यवाद। मेरी एक अपील यही रहेगी, आप किसी भी पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी को भी वोट करो, लेकिन वोट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए जिला न्यूज़ पे। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सर। नमस्कार।